नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए लाया हूँ जयशंकर प्रसाद की कहानी देवव्रत। 2-3 रेखाएं भाल पर काली पुतलियों के समीप मोटी और काली बरौनियों का घेरा, घनी आपस में मिली रहने वाली भवें और नासापुट के नीचे हल्की हल्की हरियाली उस तापसे के घोरे मुंह पर सबल अभिव्यक्ति की प्रेरणा प्रकट कर रही थी। यौवन कासाई से कहीं छिप सकता है। संसार को दुखपूर्ण समझकर ही तो वह संग की शरण में आई थी। उसके आशापूर्ण हृदय पर कितनी ठोकरें लगी थी, तब भी यौवन ने साथ न छोड़ा। भिक्षु की बनकर भी वो शांति नहीं पा सकी थी। वो आज अत्यंत अधीर थी। चैत की अमावस्या का प्रभात था। अश्वत्थ वृक्ष की मिट्टी सी सफेद दालों और तने पर ताम्र अरुण कोमल पत्तियां निकल आई थी। उन पर बर्बाद की किरणें पड़कर लोटपोट हो जाती थी। इतनी स्निग्ध शैया उन्हें कहाँ मिलती थी। सुजाता सोच रही थी, आज अमावस्या है। अमावस्या तो उसके हृदय में सवेरे से ही अंधकार कर रही थी। दिन का आलोक उसके लिए नहीं के बराबर था। वह अपने विशृंखल विचारों को छोड़कर कहाँ भाग जाए। शिकारियों का झुंड और अकेले हरिणी। उसकी आंखें बंद थी। आर्यमित्र खड़ा रहा। उसने देख लिया कि सुजाता की समाधि अभी न खुलेगी। वो मुस्कुराने लगी। उसके कृत्रिम शील ने भी उसको अर्जित किया। संघ के नियमों ने उसके हृदय पर कोड़े लगाए, पर वह भिक्षु वहीं खड़ा रहा। भीतर के अंधकार से उबकर सुजाता ने आलोक के लिए आंखें खोल दी थी। आर्यमित्र को देखकर आलोक भी भीषणता उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। उसने शक्ति बटोर कर कहा, आर्यमित्र पुरुष था, भिक्षु था। भिक्षुकी का उसके सामने नत होना संघ का नियम था। आर्यमित्र ने हंसते हुए अभिवादन कर उत्तर दिया और पूछा, सुजाता, आज तुम स्वस्थ हो। सुजाता उत्तर देना चाहती थी, पर आर्यमित्र के काशाई के नवीन रंग में उसका मन उलझ रहा था। वह चाहती थी कि आर्यमित्र चला जाए उसकी चेतना के घेरे के बाहर। इधर वह अस्वस्थ थी। आर्यमित्र उसे औषधि देता था। संघ का वह वैद्य था। अब वह अच्छी हो गई है। उससे आर्यमित्र की आवश्यकता नहीं तो हृदय को उपचार की अत्यंत आवश्यकता है। तब भी आर्यमित्र वो क्या करे, बोलना ही पड़ा। हाँ, तब तो स्वस्थ हूँ। अभी पथ्य सेवन करना होगा। अच्छा, मुझे और भी बात कहनी है। क्या? नहीं, क्षमा कीजिए, आपने कब से प्रवज्ञा ली है। वह सुनकर तुम क्या करोगी? संसार ही दुखमय है। ठीक तो अच्छा, नमस्कार। आर्यमित्र चला गया, किंतु उसके जाने से जो आंदोलन आलोक तरंग में उठा, उसी में सुजाता झूमने लगी थी। उसे मालूम नहीं कब से महास्तवीर उसके समीप खड़े थे। समुद्र का कोलाहल कुछ सुनने नहीं देता था। संध्या धीरे धीरे विस्तृत नील जल राशि पर उतर रही थी। तरंगों पर तरंगे बिखर कर चूर हो रही थी। सुजाता बालुका की शीतल वेदी पर बैठी हुई अपलक आंखों से उस क्षणिकता का अनुभव कर रही थी, किंतु नीलांबुद्धि का महान संभार किसी वास्तविकता की ओर संकेत कर रहा था। सता की संपूर्णता धुंधली संध्या में मूर्तिमान हो रही थी। सुजाता बोल उठी, जीवन सत्य है, संवेदन सत्य है। आत्मा के आलोक में अंधकार कुछ नहीं है। सुजाता, ये क्या कर रही हो? पीछे से आर्यमित्र ने कहा। कौन? आज मैं भिक्षुनी क्यों हुई? आर्यमित्र, व्यर्थ सुजाता। मैंने अमावस्या की गंभीर रजनी में संघ के सन्मुख पापी होना स्वीकार कर लिया है। अपने कृत्रिम शील के आवरण में सुरक्षित नहीं रह सका। मैंने महास्तवीर
से कह दिया कि संघमित्र का पुत्र आर्यमित्र सांसारिक विभूतियों की उपेक्षा नहीं कर सकता। कई पुरुषों की सचित महौषधियां, कलिंग के राज्य वैद्य पद का सम्मान सहज में छोड़ा नहीं जा सकता। मैं केवल सुजाता के लिए ही भिक्षु बना था। उसी का पता लगाने के लिए मैं नील विहार में आया था। वह मेरी वाग्दत्ता भावी पत्नी है। किंतु आर्यमित्र, तुमने विलंब किया है। मैं तुम्हारी पत्नी न हो सकूंगी। सुजाता ने बीच में ही रोककर कहा। क्यों सुजाता, ये काशाय क्या श्रृंखला है? फेंक दो इसे। वाराणसी के स्वर वसन ही तुम्हारे परिधान के लिए उपयुक्त है। रत्नमाला, मणिकंकण और हेमकांची तुम कमल कोमल अंगलता को सजाएगी। तुम राजरानी बनोगी। किंतु क्या सुजाता? मेरा हृदय फटा जाता है। बोलो। मैं संग का बंधन तोड़ चुका हूँ और तुम भी तो जीवन की आत्मा की क्षमता में विश्वास नहीं करती हो। किंतु आर्यमित्र, मैं वह अमूल्य उपहार जो स्त्रियां कुलवधुएं अपने पति के चरणों में समर्पण करती है कहाँ से लाऊंगी? वो वरमाला जिसमें दुर्वा सदृश कौमार्य हरा भरा रहता हो, जिसमें मधु कुसुम सा हृदय रस भरा हो, कैसे कहाँ से तुम्हें पाना सकूंगी? क्यों सुजाता, उसमें कौन सी बाधा है? कहते आर्यमित्र का स्वर कुछ क्षीण हो गया। वह अंगूठे से बालू बिखेरने लगा। उसे सुनकर तुम क्या करोगे? जाओ राजसुख भोगो। मुझे जन्म की दुखिया के पीछे अपना आनंद पूर्ण भविष्य संसार नष्ट न करो। आर्यमित्र, जब तुमने संग का बंधन भी तोड़ दिया है, तब मुझ पाम्र के मोह का बंधन भी तोड़ डालो। सुजाता के पक्ष में श्वास भर रहा था। आर्यमित्र निर्जन समुद्र तट के उस मलिन सायंकाल में सुजाता का हाथ पकड़कर तीव्र स्वर में पूछा, सुजाता, स्पष्ट कहो, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो? करती हूँ आर्यमित्र, इसी का दुख है। नहीं तो भैरवी के लिए किस किस उपभोग की कमी है। आर्यमित्र ने चौंक सुजाता का हाथ जोड़ते हुए कहा, यह क्या भैरवी? हाँ आर्यमित्र, मैं भैरवी हूँ। मेरी आगे कुछ न कर सकी। आंखों से जल बिंदु ठुलक रहे थे, जिसमें वेदना के समुद्र उर्मिल हो रहे थे। आर्यमित्र अधीर होकर सोचने लगा, पारिवारिक पवित्र बंधनों को तोड़कर जिस मुक्ति की, निर्वाण की आशा में जनता दौड़ रही है, क्या उस धर्म की यही सीमा है? यह अंधेर ग्रस्तों का सुख न देख सकने वालों का यह निर्मम दंड समाज कब तक भोगेगा? सहसा प्रकृतिस्थ होकर उसने कहा, सुजाता, मेरा सिर घूम रहा है जैसे देवव्रत का चक्र, परंतु मैं तुमको अब भी पत्नी रूप से ग्रहण करूंगा। सुजाता, चलो। मैं पति रूप से ग्रहण न कर सकूंगी। अपनी सारी लांछना तुम्हारे साथ बांध कर जीवन संगिनी बनने का दुस्साहस मैं न कर सकूंगी। आर्यमित्र, मुझे क्षमा करो। मेरी वेदना रजनी से भी काली और दुख समुद्र से विस्तृत है। स्मरण है, इसी महोदधि के तट पर बैठकर सिक्ता में हम लोग अपना नाम हाथ ही हाथ लिखते थे। चिर रोदनकारी निष्ठुर समुद्र अपनी लहरों की उंगली से उसे मिटा देता था। मिट जाने दो हृदय की सिक्ता से प्रेम का नाम। आर्यमित्र, इसी रजनी के अंधकार में उसे विलीन हो जाने दो। सुजाता, सहसा एक कठोर स्वर सुनाई पड़ा। दोनों ने घूमकर देखा। अंधकार से विष्णु मूर्ति संग स्थविर
उसके जीवन के परमाणु बिखर रहे थे। निशा की काली माँ में सुजाता सिर झुकाए हुए बैठी देव प्रतिमा की रथ यात्रा का समारोह देख रही थी, किंतु छोड़कर छिप जाने वाले मुख दृश्य के समान वह किसी को समझ न पाती थी। स्थविर ने उसके सामने आकर कहा, सुजाता, तुमने प्रायश्चित किया? किसके पाप का प्रायश्चित, तुम्हारे या अपने? तीव्र स्वर में सुजाता ने कहा। अपने को आर्यमित्र के पापों का। सुजाता, तुमने अविश्वासी हृदय में धर्मद्रोह किया है। धर्मद्रोह? आश्चर्य! तुम्हारा शरीर देवता को समर्पित था सुजाता। तुमने बीच ही में उसे रोककर तीव्र स्वर में सुजाता ने कहा, चुप रहो। असत्यवादी वज्र यानी नर पिशाच एक क्षण में उस विष्णु मनुष्य की कृत्रिम शांति विलीन हो गई। उसने दांत किटकिटाकर कहा, मृत्युदंड? सुजाता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कठोर से भी कठोर मृत्युदंड मेरे लिए कौन है? मेरे लिए इस स्नेहमय धरनी पर बचा ही क्या है? स्थविर, तुम्हारा धर्म शासन घरों को चरचूर करके बिहारों कुचक्र में जीवन को फंसाता है। पवित्र गार्हस्थ्य बंधनों को तोड़कर तुम लोग भी अपनी वासना तृप्ति के अनुकूल ही तो एक नया घर बनाते हो, जिसका नाम बदल देते हो। तुम्हारी तृष्णा तो साधारण सरल ग्रस्तों से भी तीव्र है, क्षुद्र है और निम्न कोटि की। किंतु सुजाता, तुमको मरना होगा। तुम मरोगे स्थविर, किंतु तुम्हारा यह काल्पनिक आडंबर धर्म भी मरेगा। मनुष्यता का नाश करके कोई भी धर्म खड़ा नहीं कर सकता। कल हो, हाँ, कल प्रभात में तुम देखोगे कि सुजाता कैसे मरती है। सुजाता मंदिर के विशाल स्तंभ से टिकी हुई रात्रि व्यापी उत्सव को स्थिर दृष्टि से देखती रही। एक बार उसने धीरे से पूछा, देवता, यह उत्सव क्यों? क्या जीवन की यंत्रणाओं से तुम्हारी पूजा उपकरण संग्रह किया जा सकता है? प्रतिमा ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रभात की किरणें मंदिर के शिखर पर हंसने लगी। देव विग्रह ने रथ यात्रा के लिए प्रयाण किया। जनता तुमुलनाद से यह घोष करने लगी। सुजाता ने देखा, पुजारियों के दल में कौशाई वसन पहने हुए आर्य मित्र भी भक्तिभाव से चला जा रहा है। उसकी इच्छा हुई कि आर्य मित्र को बुलाकर कहें कि वो उसके साथ चलने को प्रस्तुत है। संपूर्ण बल से उसने पुकारा, आर्य मित्र, किंतु उस कोलाहल में कौन सुनता। देवव्रत विस्तीर्ण राजपथ से चलने लगा। उसके दृढ़ चक्रधनी की छाती में गहरी लिख डालते हुए आगे बढ़ने लगे। उस जन समुद्र में सुजाता फान पड़ी और एक क्षण में उसका शरीर देव का रथ की विष्णु चक्र से पीस उठा। रथ खड़ा हो गया। स्थविर ने दृष्टि से सुजाता के सब को देखा। अभी वो कुछ बोलना ही चाहता था कि दर्शकों और पुजारियों का दल काला पहाड़ चिल्लाता हो इधर उधर भागने लगा। धूलि की घटा में बर्छियों की बिजलियां चमकने लगी। देश विग्रह एकाकी धर्मोन्मत्त काला पहाड़ के आश्रयों से गिर गया। रथ पर था देव विग्रह और नीचे सुजाता का शव। कहानी समाप्त होती है।